हम देखने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। ये टेस्टिस जो है लोकेटेड होता है विद इन द स्क्रोटम, जैसा आपको हमने पहले बताया है, ये आउटलाइन ऑफ स्क्रोटम है। ओके, नाउ देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस है, इसमें बहुत सारा आपको टेस्टिकुलर्स लोब्यूल दिखेगा। ये रहा टेस्टिकुलर्स लोब्यूल, और यहाँ पे एपिडाइमिस है, और फिर यहाँ पे ये वास डिफरेंस है। नाउ आगे देखते हैं, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बहुत सारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस होते हैं जो कि हाईली कॉइल्ड होते हैं। और एक खास बात है टेस्टिस का, जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, पर इसका 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्यों? क्योंकि लेस टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसा आपको पहले बताया जा चुका है। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, जहां पे स्पर्म का सिंथेसिस होगा, जहां स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। स्पर्म सिंथेसिस होने के बाद फिर ये ऐसे होते हुए एपिडाइमिस में आएगा, फिर ये धीरे धीरे वास डिफरेंस में जाता है। वास डिफरेंस से होते हुए ये एब्डोमिनल कैविटी में आता है, फिर ये यूरेटर को हुक करते हुए फिर यहाँ तो पीछे से सेमिनल वेसिकल से ज्वाइन करता है, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल से ज्वाइन करता है, फिर बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। उस टेस्टिस से भी उसी तरह आता है, वास डिफरेंस से ऐसे हुक करते हुए, फिर यहाँ पे सारे ये प्रोस्टेट के पास आएंगे। ये दिखा रहा है स्पर्म कैसे ट्यूब्स में मूव कर रहा है। ओके, नाउ अब यहाँ पे दोनों साइड का राइट एंड लेफ्ट इजैकुलेटरी डक्ट जो बना है वो ज्वाइन कर जाता है। फिर ज्वाइन करने के बाद विद इन द प्रोस्टेट फिर ये इंटर करता है पेनिस में। पेनिस में 3 मसल्स होता है, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा और 1 कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ओके, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के थ्रू ये पास करता है। तो क्वेश्चन एपीएमटी में आ चुका है कि यूरेथ्रा जो है, ठीक है, यहाँ के पास, यहाँ से बाद, ठीक है, जुगुलेटरी डक्ट, और फिर यहाँ पे ये फिर यूरेथ्रा से कंटिन्यू हो जाता है। ज्वाइन करने के बाद ये यूरेथ्रा से कंटिन्यू करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि यूरेथ्रा जो है कौन से मसल्स में होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा में होता है कि कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम में होता है? तो आंसर गया क्या, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम में होता है। ओके, नाउ इरेक्शन ऑफ पेनिस जो होता है वो कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। बाद में फिर यहां से स्पर्म इजैकुलेट होता है। ओके, नाउ यूरेथ्रा की और एक बात कर लें। यूरेथ्रा से जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेटर है, और ऊपर किडनी था। तो किडनी से यूरिन जो होता है आता है बाय मींस ऑफ यूरेटर, और फिर यहाँ पे आ जाता है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। तो देखिए ये जो यूरेथ्रा यहाँ ज्वाइन कर रहा है, यूरेथ्रा जो ज्वाइन कर रहा है उसमें यूरिनरी ब्लैडर का कंटेंट भी जाता है और स्पर्म भी जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का भी कंटेंट जाता है और स्पर्म भी जाता है। दैट मीन्स इससे यूरिन भी पास करता है और सीमेन भी पास करता है। सीमेन मीन्स स्पर्म अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, नाउ इसीलिए आईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो विच पार्ट इज नोन एज यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरो मीन्स यूरिन पास करना, जेनाइटल मीन्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। तो यूरेथ्रा जो है वो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, या पेनिस जो है वो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, क्योंकि पेनिस से यूरिन भी निकलता है, पेनिस से यूरिन भी निकलता है और पेनिस से सीमेन भी निकलता है। ये था एनिमेशन व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।